भाई मसला यह है कि हर चीज़ की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी गैर यकीनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और वर्ल्ड कप से सिर्फ 1.5 माह पहले पीसीबी में एक और तब्दीली का इम्कान है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ज़का अशरफ श्रीलंका से वतन वापस लौट आए हैं, लेकिन वो कल पीसीबी ऑफिस गए हैं। ऑफिस नहीं ठीक है, हो सकता है बीमार हो सकता है, जुकाम नजला। लेकिन जुकाम नज़ला होता है ना तो कुछ चेमागोइयाँ नहीं होती हैं। अच्छा, क्या हो रहा है? चेमागोइयाँ हो रही हैं। अब इत्तलात ये हैं कि बाकायदा चेयरमैन बनने से पहले ही ज़का अशरफ पर तलवार लटकने लगी है। ज़का अशरफ को जुलाई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। अब हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी बुनियादों पर होने वाली तमाम तकर्रियों को मनसूख करने की हिदायत कर दी है, जिस पर वजारत बैनुस्सूबाई राबता ने 2 नामों पर वज़ीर आज़म के अहकामात के लिए ख़त लिख दिया है। ख़त में ज़का अशरफ और फेडरल लैंड कमीशन के चेयरमैन पीर सैयद अहमद नवाज शाह के नाम हैं और ख़त के मुताबिक दोनों शख्सियात के मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस से मज़ीद हिदायत मांगी गई हैं। अगर ज़का अशरफ को ओहदे से हटा दिया जाता है तो पीसीबी में 1 साल में लिटरली ये तीसरी तब्दीली होगी। And not a good time for all these तब्दीलीज by the way, with so many tournaments, important tournaments coming up। तो बिल्कुल ही ये तो अजीब सी बात है। Anyway, किसको पता है भाई कि क्या अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स को कॉरेस्पॉन्डेंट। भट्टी साहब, ये ज़रा अजीब सी बात है। मतलब ज़का अशरफ के तो कुछ महीने अभी गुजरे भी नहीं थे और अब शायद उनको भी हटाने की बात हो रही है। पीर सैयद अहमद नवाज शाह का नाम आ गया है, जिनको उस तरह तो हम नहीं जानते। आप बताएं क्या हो रहा है? देखिए हुमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने लाइन पे लिया। देखिए ज़का अशरफ साहब, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है। उनको पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का 4 महीने के लिए चेयरमैन बनाया गया है और 7वां वीक उनका शुरू हो गया है, तो अब उनके पास टाइम वैसे कम रह गया और 4 महीने में अब ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है उसके मुताबिक तो उनकी कश्ती जो है वो तूफान में फंसी हुई है। लग नहीं रहा कि इस तूफान से वो निकल पाएंगे। दरअसल जब ये परसों लेटर मंजरेआम पर आया, जो लेटर था तो 18 जून का, तो उसके बाद ज़का अशरफ की जो मीडिया टीम थी, पीसीबी की जो मीडिया टीम थी, उसने एक और खत मीडिया को जारी किया जिसके मुताबिक 19 जून को ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से रिजाइन कर गए। हालांकि कल सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने एक तस्वीर डाली कि 21 जून को बेनजीर भुट्टो साहबा की कोई सालगिरह का फंक्शन था या कोई ऐसी तकरीब थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, जिसमें वो एहसान मजारी जो फॉर्मर मिनिस्टर थे आईपीसी के, उनके साथ केक काट रहे हैं। तो उनकी देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी चेयरमैन आता है वो हुकूमत की आशीर्वाद से तो आता है, लेकिन ज़का अशरफ साहब चूंकि पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साल से मेंबर थे, तो वो बराह रास्त चूंकि ऑफिस बेरर है सियासी पार्टी के, इसलिए उन पर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो उनके लिए सबसे बड़ा मसला है, जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, पाकिस्तान की 4 डिफरेंट हाई कोर्ट्स में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। एक केस जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने क्लियर कट उनको कहा है कि आप डे टू डे अफेयर करें, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारी तकर्रियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो चुकी हैं और बहुत सारे ओहदों के इश्तारात दे दिए गए जो होने वाले थे, लेकिन अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है उसमें ज़का अशरफ साहब के लिए मसला है। फिर ज़का अशरफ साहब अब इलेक्शन इसलिए नहीं करवा पा रहे कि जो 2014 का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके मुताबिक पीसीबी चेयरमैन की जो तालीमी काबिलियत है वो कम अज कम बैचलर्स डिग्री उसके पास होना जरूरी थी एज पर लॉ। लेकिन जो बता रहे हैं वो कहते हैं कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो इंटरमीडिएट हैं, लिहाजा ये भी एक रुकावट उनके सामने है। तो ये मसाइल हैं और मसाइल के अंबार में घिरे हुए हैं। डिग्री का मसला है, पिटिशंस हैं, दीगर मामलात। इस जी का जाना ठहर गया है, मतलब जी का जाना ठहर गया। और जो हमें पता चल रहा है कि नजम सेठी साहब ने भी अपना सूट वगैरह इस्त्री करवा लिया है। अच्छा, उनकी भी ये अगला सवाल मैं ये पूछने वाला था कि अब अगला लाइन में कौन लगा हुआ है, मतलब एलिवेटर के बाहर कौन खड़ा हुआ है, जो ये निकलेंगे तो वो एंटर होंगे। तो सेठी साहब मे कम बैक। जी, अभी तक अगर कोई अनहोनी नहीं होती, आपको बताया कि पाकिस्तान में आखिरी वक्त पे कुछ ना कुछ
अनहोनी हो जाती है तो नजम सेठी साहब आएंगे, और चूंकि पिछली बार उन्होंने गलती कर दी थी, इलेक्शन नहीं करवा सके थे, मेरे ख्याल में वो जैसे ही आएंगे एक आध हफ्ते में इलेक्शन वो करा देंगे। इलेक्शन करके 3 साल के लिए पीसीबी के चेयरमैन बन जाएंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये डज इट मैटर टू द टीम? क्योंकि अगर हम टीम की बात करें, ज़का अशरफ साहब अभी श्रीलंका से टीम से मिलके आए हैं, बाबर आजम से भी मिले हैं, बातें शातें हुई होंगी। टीम को मैटर करता है कि ये आए तो हैं, मिल भी लिए, लेकिन इसके बाद कुछ अरसे बाद ही विल बी नो वेयर और इनकी कोई ख़ास से भी नहीं होगी, या फिर टीम यूज्ड टू है? देखिए, हमारे प्लेयर्स अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो ये यकीनी तौर पर जो इन हाउस चेंजेस हैं उसमें उन पर असर तो पड़ता है, लेकिन आप अगर बाबर आजम से इंटरव्यू करें तो वो कहेंगे जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर है मीडिया के सामने वो हकायक बयान नहीं कर सकते। लेकिन टाइम इज वेरी क्रूशियल ना भट्टी साहब, मतलब फर्क तो चले पड़ रहा है, मतलब एशिया कप अब सर पे है, वर्ल्ड कप आ रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर क्रिकेट। और एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान ने होस्ट करने हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें सिक्योरिटी का भी एक मसला है, और आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत बड़े हैं, और जो क्रिकेटर्स और पीसीबी के दरमियान एक चपकलिश चल रही है पिछले कई हफ्तों से, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जुलाई को खत्म हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग पहले जब टेस्ट सीरीज चल रही थी उस वक्त भी श्रीलंका गए, उन्होंने कुछ ऑनलाइन भी प्लेयर्स के साथ मीटिंग की। अभी ज़का अशरफ साहब भी गए थे श्रीलंका हम्बन टूटा में, उन्होंने भी प्लेयर्स को यकीन दहानी करवाई। दरअसल क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि प्लेयर्स को इंटरनेशनल लीग्स में कम से कम पार्टिसिपेट करने दिया जाए। प्लेयर्स कहते हैं कि अगर आप हमारे वहां से माली नुकसान करते हैं तो आप हमें कॉम्पनसेट करें। जाहिर है वो इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे नहीं सकता, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, वो उनको देखने। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पिछले 5-6 हफ्ते में जितनी तकरूरियां हो गई हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने एकदम से बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स और बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो काम करने वाली टीम थी उसको तब्दील करके अपनी मैनेजमेंट टीम लाए ज़का अशरफ साहब। तो अच्छा, ये भी एक जी भट्टी साहब, अब एक तो हम अपनी टीम की बात कर रहे थे, अब बाकी टीमें भी तो अब आना शुरू हो जाएंगी ना। पाकिस्तान में जो 4 मैचेस हैं एशिया कप के, तो नेपाल की टीम जो है वो पहुंच गई है। 30 अगस्त को पहला मैच जो है वो भी होना है। उनकी तैयारियां भी बता दें, मतलब ये एक बहुत बड़ा मरहला है जो कि पाकिस्तान अभी होस्ट कर रहा है। बाकी टीमें कब आ रही हैं ये भी आप हमें बता दें। इट डजंट मैटर कि मतलब एक हेड इधर से उधर हो रहा है और इतना कुछ हो भी रहा है अदरवाइज। देखें नेपाल की टीम तो इस वक्त कराची में है, आज उसका पहला प्रैक्टिस सेशन है। नेपाल ने फिर मुल्तान जाना है, जिस तरह आप बता रही थी कि 30 तारीख को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान पहला एशिया कप का मैच है। उसके बाद श्रीलंका ने आना है लाहौर, बांग्लादेश ने लाहौर आना है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा नेगेटिव तासुर मिल रहा है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो अनसर्टनिटी है उसका, हम कहते हैं कि हम इतने बड़े टेस्ट प्लेइंग मुल्कों में हमारा शुमार है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान टीम ने परसों के मैच में परफॉर्मेंस दी है, अगले 2 मैचेस भी जीत गए तो पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में एशिया कप से पहले नंबर 1 हो जाएगा। हम नंबर 1 टीम है दुनिया की, लेकिन हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। ट्रू यानी कि जाहिर है कि टेस्ट में तो हैं, वनडे में भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। थैंक यू भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस, और काफ़ी कुछ हमने सुन लिया, जान लिया आपसे। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इस्त्री किसने करवा ली है अपने कपड़ों पे दोबारा से वो चार्ट संभालने के लिए। ये चीज़ है ना, हम इन्हीं चीज़ों में फंसते रहेंगे और लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, हम क्यों ऐसी चीज़ों में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी एक बंदे को लगा दो और फिर लगा दो। अच्छा, वो चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन वर्ल्ड कप का स्केड्यूल नहीं फाइनल हो पा रहा है इंडिया से। वो चांद से डायरेक्शंस आएंगे। वो वहाँ फंसे हुए हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कहते हैं जी 2 साथ नहीं करा सकते, कभी ये त्यौहार है, सिक्योरिटी होगी, वो है मसला। सो मतलब सर पे पहुंच गया है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है कि कैसे तमाशाई पहुंचेंगे, कब वो टिकटें खरीदेंगे, कब होटल बुक कराएंगे, कब वीजे मिलेंगे अगर पाकिस्तान से किसी ने जाना है। लेकिन कुछ स्केड्यूल्स चांद पे पहुंच गए, लेकिन कुछ चीजें हो भी रही हैं, जैसे कि अब वार्म अप मैचेस का कुछ स्केड्यूल वो भी आ गया है। बाय द वे, आपको नहीं पता शायद, तो वर्ल्ड कप पता है, मैं आपको बताने दे रहा हूँ, आप बता दें। नहीं, मैंने नहीं बताना।
अच्छा जी, पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा 29 सितंबर को। हम वार्म अप मैचेस की बात कर रहे हैं। दूसरा वार्म अप मैच होगा 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में। सो ये वार्म अप मैचेस का पोस्टर कह लें, इसे पोस्ट कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सो ये स्केड्यूल इसका जारी कर दिया गया है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे बाय द वे अब्दुल्ला। 29th इज द स्टार्ट, और पहले दिन ही, मतलब जब से वार्म अप मैचेस शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान का वार्म अप मैच है। या सो 29th को हैदराबाद में है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका है इन गुवाहाटी, और साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का भी है, और फिर इंडिया का अगले दिन है।